जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। ये जितने भी हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और जगमाल वाली वाले और ये ठाकुर जी वाले, एक दनोद भिवाड़ी वाले, ये सारे नरे बबुल के पेड़ उग गए। अपने आत्माओं ये बताते हैं कि सतलोक में परमात्मा निराकार है और इन्हें ना सतलोक का पता। सतलोक क्या है? कहते वही सतलोक, वही सतनाम, वही सारनाम, वही सार शब्द और वही सतपुरुष। वो सतलोक ही है, वो निराकार है, चेतन प्रकाश है। और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन राधा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का, जैसे सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली और ये ठाकुर जी जय गुरुदेव जी वाले, इनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक के अंदर उस परमात्मा के प्रकाश में ऐसे मिल जाती है, वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में। और एक है ब्रांजड़ी गांव जम्मू के अंदर, एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहंस, और वो भी कबीर पंथी कहलाता है। और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है? सृष्टि रचना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द उच्चारण किया, उससे एक अद्भुत प्रकाश बन गया। उस प्रकाश के अंदर फिर परमात्मा अमर पुरुष समा गया, वो अमरलोक हो गया। फिर वो अमरलोक बन गया, यानी वो परम पुरुष भी, अमर पुरुष भी, अमरलोक फिर एक हो गया, वो प्रकाश पुंज। और फिर कहते हैं उस प्रकाश ने परमात्मा को ऐसे छटक दिया, अपने आप को ऐसे छटक दिया, उसमें से बूंद सी बन गई, ऊपर जानते फिर उल्टी आ गई। जैसे जल की बूंद ऊपर को फेंकी जाए, जल में आकर मिल जाती है, पर वो मिली नहीं, वो कण कण से बन गए, बिंदु से बनकर जीव बन गए, घूमने लग गए उस प्रकाश में। वहां जाकर उसके हिसाब से मोक्ष प्राप्त प्राणी वो हंस बनकर जाते हैं और वो डॉट बिंदु बनकर ऐसे घूमते हैं जैसे मछली जल में उस प्रकाश में भटकती है। ये कहता है कि मेरे पास जो वस्तु है ब्रह्मांड में नहीं। अब उसका सारा जाड़ा लेकर और गांठ बांध दी उसकी, अब दिखा देंगे वो कैसा क्या है उसके पास वस्तु। तो अपने आत्मा परमात्मा ने दया बख्शी है अपने ऊपर, इस दास के ऊपर दया बख्शी है, वो दिव्य दृष्टि दे दी इस ज्ञान को समझने की और इनके अज्ञान की परख करने की, और वो आपको आसानी से करवा देगा। दास 2 मिनट में समझ जाओगे वास्तविकता क्या है। एक तो इसका विधान है श्री मधु परमहंस रांजड़ी वाले का, जम्मू वाले का। एक तो ये हो गया कि अमर पुरुष और अमरलोक वो एक बन गया, वो चेतन प्रकाश हो गया। और फिर ने कहा सार नाम भी, आदि नाम भी और सार शब्द भी, विधेय शब्द भी, वो अमर पुरुष ही है। अमर पुरुष वो बने गया अमरलोक, यानी वो सारा कुछ हो चेतन प्रकाश को, ये अमरलोक भी, सार शब्द भी, सार नाम भी, विधेय नाम भी, आदि नाम वही, सतनाम भी वही, अमरलोक भी वही, सतपुरुष भी, अमर पुरुष भी वही और सार नाम भी वही। आ गया वहीं जहां से शुरू हुए थे। ए भगवान, ये भोली आत्माओं को क्या पता भी महात्मा जी पहुंचे होंगे, सतलोक देख कर आएंगे। खक देखा उन्हें सतलोक के अंदर
ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही मनुष्य, वह पशु पक्षी नहीं है, ये कीड़े मकोड़े नहीं है जो वहाँ सदाबहार वृक्ष हैं और सदाबहार वहाँ के काजू किस्मत सेब संतरे और फल फूल फ्रूट सारे सदाबहार हैं। वहाँ जाने के बाद प्राणी ना वृद्ध होता ना उसकी मृत्यु होती। अपने आत्मा यदि हमने वहाँ जाकर के नए धक्के खाने हैं, डोट बनकर घूमना, क्या आनंद होया? वो खाक आनंद है। मोक्ष का अर्थ होता है वो जिसके ऊपर जैसे कोई बंधन में ना हो। हम यहाँ कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, वहाँ कर्म नहीं है। निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होता है, बिना किए प्राप्त होती हैं सब सुविधाएं, उसको निष्कर्म में मुक्ति मानते हैं। तो वहाँ जाने के बाद देखो, आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति चाहता है काम थोड़ा करूं, ना करूं तो घना बढ़िया और सुविधा सारी हो। तो ये हमने कहा, यह आभास कहाँ से हुआ? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे, वहाँ हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था, सुविधा नरी थी, आगे पड़ी रही थी। फिर दूसरा कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करते, यानी 80 साल तक भी बाल काले करते रहे हैं और दांत कृत्रिम टडवाए ले हैं, और कुछ थोड़ी बहुत सेहत बूढ़ा सा ना दिखो हैं। और फिर मृत्यु कोई नहीं चाहता, और दोनों कंपलसरी। ये तो यहाँ का यूनिवर्सल ट्रूथ है, हार्ड एंड फास्ट रूल है तो इसका कि वृद्ध भी होगा और मृत्यु भी होगी, और हम दोनों पसंद नहीं करते, दोनों कंपलसरी होंगी यहाँ पर। इसी प्रकार कोई काम करना नहीं चाहता, हम उच्च शिक्षा किस लिए प्राप्त करते हैं कि हम कुर्सी पर बैठे दफ्तर के नीचे, नौकर हों, घंटी बजाएं, पानी पिलाओ, चाय लाओ, हैं, काम कुछ नहीं करना पड़े, तनख्वाह मिला गणी ठाठ से रहे। तो ये हमारी प्रवृत्ति जो यहाँ हम एक नकल कर रहे हैं, एक लकीर पीट रहे हैं सतलोक के उस सुख को भूल कर, उसको छोड़कर, और वो वहीं प्राप्त हो सकती है बबूल के पेड़ पर। यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के वन में और वहाँ कोई आम ढूंढ रहा है, उस जैसा मूर्ख नहीं। तो हम इस बबूल के वन में, इस काल के लोक में, और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले। यहाँ के स्वर्ग महास्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।